अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, न्यूमेरिकल मेथड्स, आइट्रेशन। बताइए उसमें जो वर्कशीट दी थी उसमें कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 11 था 5 10 तक ही थे लेकिन ओके। क्वेश्चन 2 1A। जी 1A में किसी और कोई प्रॉब्लम है? मेरा ख्याल है कि ये P1 का सर्कुलर मेजर है, लेकिन देख लेते हैं शायद कहीं पे टू यूज वो देख लेते हैं। Okay, the question says the diagram shows a semicircle ACB with center O and radius R. The angle BOC is x radians. The area of the shaded segment is a quarter of the area of semicircle. Show that x satisfies this equation. ये इक्वेशन प्रूव करनी है और स्टार्ट कहां से लेना है? स्टार्ट इज प्रॉब्लम और स्टार्ट क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट is mean equal to quarter of area of semicircle. Area of shaded segment is quarter of the area of semicircle. So यही से मैं स्टार्ट होगा, इसी को मैं मैथमेटिकली लिखूंगा एरिया ऑफ shaded segment is equal to quarter mean 1/4 area of, so यही मेरा स्टार्ट है। इक्वेशन मेरे पास बन गई है। अब इसी इक्वेशन में मैं एरिया ऑफ शेडेड पुट करूंगा, एरिया ऑफ सेमीसर्कल पुट करूंगा। आई शुड गेट दिस इक्वेशन। लेट्स सी हाउ। ओके, आप बताइए एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट कैसे फाइंड करें? आप एरिया ऑफ नो एरिया ऑफ सेक्टर में से, ये जो सेक्टर मैंने बनाया है यहाँ पे, इस एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करें और उसमें से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते थे? हाफ आर स्क्वायर थीटा। उसके लिए एंगल चाहिए और ये एंगल क्या है? दिस एंगल इज पाई माइनस एक्स। अहमद, आपने वर्कशीट की है? सो रेडियन में इसलिए हमने पाई माइनस एक्स करना है, नॉट 180 माइनस एनीथिंग। सॉरी, रेडियन था तो इसलिए मैंने कुछ कर दिया। Okay, so area of shaded segment is area of sector mean half r square theta. What is theta? ये है एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। आदिया, व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ साइड वन साइड टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। हाफ साइड वन साइड टू, साइड वन क्या है? आर, साइड टू भी आर, and sine of angle between them is pi minus x is equal to 1/4 area of semicircle. And what's the area of semicircle?
इब्राहिम? ओवर 8? अच्छा, ओवर 8 बन जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक हो गया। सब इसको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। लेट्स सी, मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। तो अब आगे अलजेब्रा है हमारा, लेकिन आई थिंक एक जगह A2 भी यूज हो रही है, थोड़ी सी A2 की ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। हाफ, हाँ सब में आर स्क्वायर आ रहा है तीनों टर्म्स में। मैं आर स्क्वायर कैंसिल कर रहा हूँ, ओवर 2 भी कैंसिल कर दें, और आर स्क्वायर भी कैंसिल कर दें। Then we are left with pi minus x minus is equal to pi by 4. अच्छा, ये चीज क्वेश्चन में दिया था आपने, पार्ट 1 क्वार्टर क्वार्टर 1/4 क्वेश्चन में गिवन था ना। क्वेश्चन पढ़े आपने? क्वेश्चन 1 किया नहीं है? पढ़े पढ़े क्वेश्चन पढ़े, आप साथ क्यों नहीं होते यार? मीन जहां से हमने स्टार्ट लिया, आप वहां पे भी उस वक्त भी हमारे साथ नहीं थे। अच्छा जी, आप देखें, अब इसमें जो प्रॉब्लम है, सिर्फ साइन पाई माइनस एक्स आपको नहीं पता, और वो क्योंकि इब्राहिम ने डिफरेंस ट्रिग्नोमेट्री की हुई है। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। ऐसे ये तो हादिया ने भी की हुई है। सो मैं इसको अलग कैलकुलेट कर रहा हूँ। व्हाट इज साइन पाई? कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। साइन पाई इज 0, सो ये टर्म 0 हो जाएगी। व्हाट इज कॉस पाई? कॉस पाई होता है -1, सो दैट विल बिकम प्लस साइन एक्स। सो यहाँ पे आप पुट कर दें साइन पाई माइनस एक्स की जगह आप क्या पुट कर दें? साइन एक्स, और प्रूव हो जाएगा। So we will get pi minus x minus so pi minus pi by 4 minus sin x is equal to x. What is pi minus pi by 4? Minus 3 over 4 pi. 3 over 4 pi. So prove हो गया, x is equal to 3 by 4 pi minus sin x. जी, nothing. पूछ लो यार। pi one square divided to 1/4 के साथ कैसे? area of semicircle. ओके जी, इसके बाद राहा ने क्वेश्चन 2 में से कुछ पूछा। आप ही क्वेश्चन 2 पूछा। Sir, I was looking for some reason in question 2. Could you go over that too? Yes. Question 2 देखते हैं अब क्या है। Is it the third part of question? Let's see. अच्छा, I think the first one. Okay, question 2. आई थिंक क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 2 तो हमने कल किया था, मैं पार्ट 1 ही कह रहे होंगे। लेट्स सी, क्वेश्चन 2 इज द डायग्राम शोज द कर्व y is equal to sin x over x
for x is greater than 0, less than equal to 2 pi, and its minimum point is m. Minimum point is m. Show that the x coordinate of m satisfy the equation x is equal to 10x. जलाल, आपको पता है तलहा ने डिफरेंशिएशन की हुई है, तो ये तलहा ने कर लिया होगा पार्ट 1। जी तलहा बताइए। But I know the spellings of differentiation only, nothing else. ओके देखिए, हमें ये प्रूव करना है कि जो m है वो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। व्हाट इज स्पेशल अबाउट m? इट्स मिनिमम पॉइंट। एंड व्हाट डू यू नो एट मिनिमम पॉइंट? ग्रेडियंट इज 0, सो इट मींस वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन और इक्वल करना है 0 को, 0 के। सो y इज इक्वल टू sin x ओवर x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और जब टू फंक्शंस डिवाइड हो रहे हों उनको डिफरेंशिएट करने के लिए कोशेंट रूल यूज होता है। एंड द कोशेंट रूल इज न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन, sin x की डिफरेंशिएशन होती है जराल cos x, ये फॉर्मूला शीट में गिवन होगी, डिफरेंशिएशन cos x होती है। और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन x एज इट इज, मैं उसको पहले लिख देता हूं, x एज इट इज, माइनस डिनोमिनेटर मीन x की डिफरेंशिएशन 1 एंड sin x एज इट इज। और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये है कोशेंट रूल। अब क्योंकि हमें मिनिमम पॉइंट m के लिए वर्किंग करनी है, सो मिनिमम पॉइंट के लिए dy by dx हम पुट करेंगे 0। सो वी गॉट x cos x minus sin x और x square is equal to 0। ये x square उधर मल्टीप्लाई करें तो 0 ही हो जाएगा। यस, sin x को तो शिफ्ट करें, पॉजिटिव sin x हो जाएगा, सो sin x इज इक्वल टू x cos x। और हमें बनाना है x इज इक्वल टू 10x, सो cos x को उस तरफ डिवाइड कीजिए, सो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10x। सो ये पार्ट 1 हो गया। Sir, but doesn't it say show that it satisfies the equation? So don't we have to like put in some value? Sorry Raha, please repeat. Sir, doesn't it say show that the x coordinate of m satisfies the equation? So shouldn't we be putting in some value here? No, 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 no. No, you just have to देखिए, prove it. अगर आपके पास dy by dx जब भी आप 0 पुट करते हैं यू गेट द x कोऑर्डिनेट, ऐसे ही है ना। सो हमने जब dy by dx पुट किया, सो यू शुड गेट, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसका मतलब इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द x कोऑर्डिनेट। Okay, sir. Thank तो you. आपको x फर्दर कुछ नहीं करना, आपको ये प्रूव करना था कि m को जो m का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो वो सेटिस्फाई कर रहा है। और m का कैसे, m का पॉइंट कैसे आएगा, dy by dx 0 पुट किया, 0 पुट करने से यू शुड गेट द m का x कोऑर्डिनेट। हमें वो x कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड नहीं करना, वी हैव टू जस्ट ब्रिंग दैट इक्वेशन कि दिस इक्वेशन विल गिव यू द x कोऑर्डिनेट ऑफ m।
तो एक्चुअली हमें एक्स कोऑर्डिनेट सॉल्व नहीं करना। जी हसन बिल्कुल आ रहा है। सो अब अगर वो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो इस इक्वेशन को, वो जो सेकंड पार्ट में इक्वेशन है उसको सॉल्व करने से यू विल गेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम। ओके जी, नेक्स्ट बताइए। 5 हादिया ने क्वेश्चंस किए, 10 निकालें। मुझे आती जराज ने बता दिया। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, तो पूछता ही वही हूँ जो नहीं किया होता। क्वेश्चन 5 कर। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 का आप कौन सा पार्ट कह रहे हैं तलहा? पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 4, मतलब पार्ट 3 हुआ सिर्फ। वैसे पार्ट 3 आपको पूछना चाहिए था, सिर्फ पार्ट 3 आपको पूछना चाहिए था कि वो आपके लिए नया था। अच्छा, इसका मतलब आपने फिर क्वेश्चन किया ही नहीं है, तो पार्ट 3 आपसे नहीं होना था। फिलहाल हुआ है ये पार्ट, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। चलें देखते हैं अभी क्वेश्चन। मैं पार्ट 1 कर, मैं पार्ट 1 कर लिया। ओके, बनाना था। ओके प्लीज जल्दी से देखिए, पार्ट 1 पहले देख लेते हैं, ऑन द डिमांड ऑफ मिस्टर तलहा। The diagram shows a curved rod AB of length 100 centimeter. तलहा ये जो कर्ड पाथ है ना उसकी लेंथ है 100, और ये कर्ड पाथ को हम क्या कहते होते हैं? आर्क लेंथ। इसका मतलब आर्क लेंथ गिवन है 100। ठीक हो गया। The end points of A and B of rod are 99 centimeter apart. The circle has radius r and the arc AB subtends an angle of 2 alpha radians at O. The center of the circle, okay, show that alpha satisfies this equation. Show that alpha satisfies this equation. 99 over 100x is equal to sin x. मतलब क्या प्रूव करना है हमें? ये प्रूव, अच्छा मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि क्वेश्चन कैसे करना है वो तो अलग बात है, लेकिन एंड पे प्रूव क्या करना है ये मुझे बताइए। उसने कहा शो दैट अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन 99 ओवर 100x इज इक्वल टू sin x। उसने कहा शो दैट अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन 99 ओवर 100x इक्वल टू sin x। हमें बेसिकली प्रूव करना है 99 ओवर 100 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा। ये हमें प्रूव करना है कि अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है।
मीन हमारा एक्स लिया क्या आना चाहिए, अल्फा आना चाहिए। वी हैव टू प्रूव दैट 99/100 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये प्रूव करना है हमने। अब ये प्रूव कैसे करें? सो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है, आप देखिए तलहा इसने आर्क लेंथ दी हुई है 100। आपको आर्क लेंथ का फॉर्मूला पता है ना? एस है 100, आर आर है, और थीटा क्या है? 2 अल्फा, ये अल्फा ए। ठीक, तो इसका मतलब आर अल्फा इज इक्वल टू 50। लेकिन यहां से वो प्रूव तो नहीं हो रहा जो हमें प्रूव करना है। ये क्या एफ, एस इज द नोटेशन यूज फॉर आर्क लेंथ। छोड़ दे यार, ये लिखा हुआ है आर्क लेंथ, एस, ये नोटेशन है, एस आर्क लेंथ को कहते हैं। आप एस डिस्प्लेसमेंट की तरफ ले, तो एस ना लिखें आप, ठीक है? आप आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा लिखें। तो आर्क लेंथ इज 100। यहां तक तलहा कोई मसला? एक मिनट, एक मिनट। वन मिनट, वन मिनट, मुझे उनकी क्वेश्चन का पहले आंसर। यू आर सेइंग कि रेडियस इज 99, वो कैसे? एक मिनट, इस सर्कल का सेंटर किधर है? सो अगर मैं कंप्लीट सर्कल बनाऊं तो कंप्लीट सर्कल कुछ ऐसा बनेगा तलहा, ऐसा है कि नहीं? ऐसे ही होगा। इसका रेडियस 99 कैसे बना? नॉट पॉसिबल है, इसका रेडियस आर है, आपने 99 कैसे कहा, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, आपने सर्कल ये बनाया है, मैं आपको, और फिजिक्स में भी जाओ, जिधर भी जाओ, ये सर्कल, आपने कहीं ये सर्कल तो नहीं बनाया? ऐसे ही मिडिल में 99, वो भी डायमीटर बनता है, लेकिन ऐसा सर्कल नहीं बन सकता। एनीवेज, सो तलहा आपको, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अब क्या करूं कि 99 कैसे आया। बहरहाल अब खत्म हो गई है बात। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में तलहा हमने साइन लेके आना है। हमने साइन कैसे लेके आऊं इसके अंदर? तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है इब्राहिम, कि हम इसमें ट्राइंगल एक बना लेते हैं अब। और उस ट्राइंगल का ये एंगल उसका 2 अल्फा का हाफ, अल्फा होगा 99 का हाफ क्या होता है, 49.5। मैं यहाँ साइन रेशियो यूज करूंगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। मैंने कॉज रेशियो क्यों नहीं यूज की? पहली बात, उसकी बेस गिवन नहीं थी। दूसरी रीजन, मुझे ये क्वेश्चन में पता चल रहा था कि आई नीड टू ब्रिंग साइन, मुझे साइन लेके आना था कहीं ना कहीं से, तो इसलिए मैंने वो यूज कर लिया। सो यहां से साइन अल्फा आ गया 49.5। आप देखिए एक इक्वेशन बनी 50 इज इक्वल टू आर अल्फा, और दूसरी इक्वेशन बनी साइन अल्फा इज इक्वल टू 49.5 ओवर आर। ओके, आपको जो प्रूव करना है उसमें कहीं रेडियस नहीं है, ऐसा है ना? जो प्रूव करना है उसमें कहीं रेडियस आर नहीं है, सो वी नीड टू एलिमिनेट आर। तो किसी एक इक्वेशन में से आर को एलिमिनेट करें, सब्जेक्ट बनाएं, और दूसरी में पुट कर दें। सो आर साइन अल्फा इज इक्वल टू 49.5 है। यहां से आर अगर आप सब्जेक्ट बनाएं वो बन रहा है 50 ओवर अल्फा। इस आर को आप इधर पुट कर दें, या उधर से आर को सब्जेक्ट बना के इसमें पुट कर लें, योर चॉइस। तो आर इज 50 ओवर अल्फा
into sin alpha is equal to 49.5. हमने sin alpha को सब्जेक्ट बनाना है, सो sin alpha आपके पास आ जाएगा 49.5 into alpha over 50. 49.5 over 50 क्या होता है? पहले तो इसमें से क्वेरीज अभी आएंगी। डन। सेकंड पार्ट हो गया सबका। उसमें प्रूव कर रहा था कि रूट लाइज बिटवीन 0.1 एंड 0.5। सो आपने इस इक्वेशन को जीरो बनाया, एक साइड जीरो की, उसमें एक दफा 0.1 पुट किया, एक दफा 0.5 पुट किया। कैलकुलेटर का मोड रेडियन में होना चाहिए, एक दफा पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव आना चाहिए। एज साइन चेंजेस हेंस प्रूव दैट द रूट लाइज बिटवीन 0.1 एंड 0.5। थर्ड पार्ट, if you multiply both by 50 times to the 149.5, आप तरह 49.5 और जो आपके पास आया था ना सेकंड लास्ट स्टेप में 49.5 ओवर 50, उसको कैलकुलेटर में लिखिए। मसला हल हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, थर्ड पार्ट, थोड़ा सी स्टेटमेंट इसकी मुश्किल है लेकिन काम बहुत आसान है। थर्ड पार्ट है show that if the sequences of values given by the iterative formula xn plus 1 is equal to 50 sin xn minus 48.5 xn converges, then it converges to a root of the equation in part 1. मैं फिर पढ़ता हूं स्टेटमेंट। Show that if the sequence of values given by this iterative formula, if this iterative formula converges, अगर ये converge करता है, आपको प्रूव करना है कि it converges to the root of the equation in part 1. मीन अगर ये इक्वेशन जो लिखी हुई है, आइटरेटिव फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, अगर ये कन्वर्ज करता है, अगर ये अपने सॉल्यूशन को कन्वर्ज करता है, अपने रूट को कन्वर्ज करता है, तो आप प्रूव करें कि ये उसी रूट को कन्वर्ज करता है जो पार्ट 1 की इक्वेशन जिसको कन्वर्ज करती है। मीन हमें ये प्रूव करना है कि पार्ट 1 का सॉल्यूशन और पार्ट 3 में जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन दे आर सेम। अगर दोनों के सॉल्यूशन सेम प्रूव करने तो आपको ये बेसिकली प्रूव करना है कि बोथ द इक्वेशंस आर इक्वल, बोथ द इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्वेशंस इक्विवेलेंट हैं, ये प्रूव करना है। अब दोनों इक्वेशन सेम है, इक्विवेलेंट है, उनको प्रूव कैसे करें? एक ऑप्शन ये है कि स्टार्ट करें इस इक्वेशन से और यू नीड टू मेक दिस इक्वेशन द इक्वेशन इन पार्ट 1, या आप पार्ट 1 की इक्वेशन से स्टार्ट करें और पार्ट 3 वाली इक्वेशन लेके आ जाए। सो बेस्ट क्या है, आप पार्ट 3 वाली इक्वेशन से स्टार्ट लें। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा अलजेब्रा यूज होता है, मीन आपको रीअरेंज करना है, रीअरेंज करके ये इक्वेशन बनानी है। सो रीअरेंज करने से पहले एक तो ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये रिमूव कर दें, इसका इसमें कोई रोल नहीं है। सो फर्स्ट आई एम राइटिंग
x n plus 1 को x is equal to 50 sin x minus 48.5. I have to rearrange this equation. You need to prove that this is equal to this one. Forty-eight point five. 48.5. नहीं, ये अब हमें नहीं पता ना, जो उससे दी हुई उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। इसको अब हमने प्रूव करना है और ये लानी है इक्वेशन। देख, मैं लेके जाता हूँ ना, सब्र तो करो। आप ही की वजह से मैं स्लो चल रहा हूँ। मैं जल्दी बहुत कर सकता हूँ ये, लेकिन मसला सारा आपके लिए बनता है। सो आपको इस इक्वेशन को रीअरेंज करना और पार्ट 1 वाली इक्वेशन बनानी है। तो पार्ट 1 बनाते हैं। 48.5 को उधर लेके जाए जैसे तलहा ने फरमाया। तो वो क्या बन जाएगा? 49.5x इज इक्वल टू 50 sin x। सो आपके पास आ गया sin x इज इक्वल टू 49.5 ओवर 50x। और तलहा, मैं 49.5 ओवर 50 को लिखने लगा हूं 99 ओवर 100 है। इक्वल है करूं या इटरेटिव फॉर्मूला को इक्वेशन को सॉल्व करना है। जी लास्ट पार्ट में उसी को सॉल्व करना है और इनिशियल वैल्यू गिवन है 0.25। सो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। जी नेक्स्ट बताइए। 6 5 किया अभी हमने। ओके पढ़े क्वेश्चन जरा पार्ट 4। Initial value x is equal to 0.25. For alpha, we have to treat x1 basis show the result of the calculation. Okay. प्रॉब्लम कहाँ है? It's coming negative when I solve it. इसको रखते हैं यार, ये जो भी आज में आपने पकड़ा हुआ है। There is something negative and I take 0.25 in place of that in the previous solution. हाँ जी, उसी तरह ही करना है। लेके आए इधर, आप कैलकुलेटर लेके आए, फ्रेश अप रखते हैं इधर। थैंक यू। नहीं ये नहीं, ये अब थैंक यू यार। मुझे लेके आए आप, क्योंकि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है ऐसा कि इसमें प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप आइटरेशन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। सो आप मुझे बताइए, इनिशियल वैल्यू 0.25 गिवन है, आपने अपने कैलकुलेटर में लिखा 0.25, इक्वल प्रेस किया, ठीक। फिर आपने अपने कैलकुलेटर में ये इक्वेशन लिखी 50 साइन आंसर माइनस 48.5 आंसर, ये लिखा आपने। प्रेस कर ये देखिए क्वेश्चन आपने गलत रीड करें, ये माइनस नहीं है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये x इज इक्वल है। बेटा इक्वल मुझे तो नजर आ रहा है, पता नहीं, फिर तो वो इक्वेशन है ही नहीं। क्वेश्चन 6 आप कह रहे हैं पार्ट
नहीं ऐसे नहीं करें। जिन्होंने जी बताइए, जिन्होंने क्वेश्चन किए हैं और जो प्रॉब्लम है पहले वो बताइए आप। ये जो जिस इक्वेशन को सॉल्व करके आप सॉल्यूशन निकालते हैं वो आइटरेटिव फार्मूला हो। एंड हाँ वो तो एक डिफरेंट इशू है, वो तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो इसके साथ ही मेरी तरफ से फिर अच्छा एक क्वेश्चन मुझे ये बताइए। ओके ये क्वेश्चन ये किया एट आप लोगों ने? क्वेश्चन ये इसमें उसने कहा था टू आइटरेटिव फार्मूला डिराइव्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन आर एज फॉलोज। एक ए और एक बी है। ईच फार्मूला इज यूज्ड विद इनिशियल वैल्यू x1 is equal to 1.5. शो दैट वन ऑफ these फार्मूला प्रोड्यूसेस a sequence which fails to converge. ये कैसे किया आप लोगों ने? यस सो ए इज रॉन्ग मीन आपने 1.5 ए में पहले पुट किया तो वो वैल्यू स्प्रेड आउट हो रही थी। आपको पता है सोल्यूशन इन बिटवीन 1 और 2 आना चाहिए, लेकिन जब आपने कुछ आइटरेशन की तो कभी आंसर 5 आ रहा होगा, कभी -2, कभी 10। मीन वो 1 और 2 के मिडिल में नहीं आ रहा था, सोल्यूशन को अप्रोच नहीं कर रहा था। तो इसलिए आपने स्टेटमेंट लिख दी कि फर्स्ट ए इज फेलिंग टू कन्वर्ज और बी का आंसर विद इन 1 और 2 और वो सोल्यूशन की तरफ कन्वर्ज कर रहा। फिर बताइए 11 आप कह रहे हैं। जी कल तक। सो रिमेनिंग अभी तक जिन लोगों ने वर्कशीट कंप्लीट नहीं की, अब कल तक सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाने चाहिए ताकि हम उसको प्रॉब्लम डिस्कस करें और आगे चलें। और मिस्टर अहमद, आपका काम बहुत पेंडिंग होता जा रहा है, आप बहुत जल्द तरह के पार्टनर बनने वाले थोड़ी सी ज्यादा ट्रस्ट आप पे मुझे ट्रस्ट ये है कि जैसे अब टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं ना, उससे अगले दिन आप उसे टॉप क्वेश्चन लेके आएंगे। आज आपने कितने क्वेश्चन किए? थक गए थे उसके बाद? यस